जय हिंद, नमस्कार साथियों, मैं योगेश मिश्रा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम एक बार फिर से लेकर आ चुके हैं भारतीय संविधान के 10 सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न। ये प्रश्न कई सारे एग्जाम में अलग अलग काफी बार रिपीट हो चुके हैं, तो ये प्रश्न काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है आगामी सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, जो कि सिलेक्टेड और रिपीटेड प्रश्न है। और आपका यहाँ पे 10 में से स्कोर कितना रहता है कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है संविधान सभा, और जिसके हम सभी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। और ये प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुके हैं, तो ये सभी प्रश्न सिलेक्टेड है, रिपीटेड हैं आगामी सभी एग्जाम के लिए, और खासकर यूपीपीएससी एलटी ग्रेड के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। तो आप यहाँ पर जो है ऑप्शन भी देख सकते हैं, सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर है वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जी हाँ साथियों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। और अगर बात करें दूसरे प्रश्न की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई थी। तो देखिए, भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति 20 अगस्त 1947 को की गई थी। और इसी से संबंधित एक और महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो इसका सही आंसर होगा डॉक्टर BR अम्बेडकर, यानी कि भीमराव अंबेडकर। ये प्रश्न भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति 20 अगस्त 1947 को की गई थी, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। और इन सभी प्रश्नों की PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर के प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं कि संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था। तो सही आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रस्तावना का प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा रखा गया था। और प्रस्तावना से संबंधित एक और प्रश्न पूछा जाता है, जो कि काफी बार रिपीट हो चुका है एग्जाम में, कि भारतीय संविधान की आत्मा और कुंजी की संज्ञा किसे दी जाती है। तो सही आंसर होगा प्रस्तावना को। नेक्स्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया है। तो आप में से जो है कई लोग जो इसका आंसर देंगे वो 26 जनवरी 1950, लेकिन ये गलत है। सही आंसर है 26 जनवरी 1949 को अंतिम रूप से जो है ये संविधान मतलब ये पारित किया गया था संविधान सभा के द्वारा। और जो है नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 15 थी भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या। और ये प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, कई एग्जाम में रिपीट हुआ है। नेक्स्ट देख सकते हैं कि भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो सही आंसर होगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी के द्वारा भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन की अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। और इसके बाद बात करेंगे अगले प्रश्न की, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो सही आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए, ये प्रश्न कई तरीके से पूछा जाता है घुमाकर। तो देखिए, चाहे आपसे संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष पूछे या फिर स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष, दोनों का आंसर एक ही होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा है। 2 वर्ष 11 माह 22 दिन, या फिर 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 3 वर्ष 11 माह 18 दिन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर है वो है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन संविधान के निर्माण में जो समय है वो लगा था। नेक्स्ट देख सकते हैं कि संविधान के निर्माण में कुल कितना खर्चा आया था। तो यहाँ पर जो है अलग अलग जो ऑप्शन है वो आपके सामने जो है वो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सही आंसर है कि 64 लाख रुपए का यहाँ पे खर्चा आया था। और नेक्स्ट देख सकते हैं कि संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में क्रमशः कुल कितने आर्टिकल, यानी कि अनुच्छेद, अनुसूची और भाग थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो यहाँ पे अनुच्छेद थे, जिसे इंग्लिश में आर्टिकल भी कहा जाता है, वो 395 थे। और यहाँ पे शेड्यूल यानी कि अनुसूची यहाँ पे 8 थी। और अगर पार्ट की बात करें, भाग की, तो यहाँ पे 22 पार्ट थे। स्टार्टिंग की ये बात हो रही है। और अगर हम बात करें फिलहाल, तो यहाँ पर जो अनुसूचियां हैं वो 12 हो गई हैं। अब इसके बाद जो आज का एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि आपके लिए है, कि भारतीय संविधान पूरी तरह से कब लागू हुआ। काफी ज्यादा सरल प्रश्न भी है। और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो को लाइक तो कम से कम कर दीजिएगा। और ये प्रश्न आप सभी के LT ग्रेड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण